तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, मगर सच ये है तुम बस एक सोच में फंस चुके हो। और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये वो जगह है जहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ तुम्हें रोकने का काम करता है। अगर तुमने आज ये समझ नहीं लिया तो तुम पूरी जिंदगी भर अपने ही दिमाग के प्रिजनर बन के रह जाओगे। इसलिए जाग जाओ। ये वीडियो बैकग्राउंड में चलाने के लिए नहीं, क्योंकि आज बात ओवर थिंकिंग की तो है ही नहीं। आज बात उस इनविजिबल जेल की है जिसमें तुम रोज जागते हुए बंद हो जाते हो। तुम्हारा दिन कैसे शुरू हुआ? अलार्म बजा और बॉडी उठ गई, पर दिमाग पहले ही थक चुका था। तुमने उठकर क्या करा? फोन चलाया, नोटिफिकेशन चेक करे, और यहीं से ही ओवर थिंकिंग शुरू हुई। इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? अगर फ्यूचर में ये हुआ तो? और अगर ये सिर्फ टॉपिक तक लिमिटेड नहीं रहता तो बात कुछ और ही होती। रिलेशनशिप, कैरियर, पैसे, पास्ट, फ्यूचर, तुम हर चीज को 10 बार जीते हो बिना कुछ किए। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम स्मार्ट हो, तुम सीरियस हो, पर सच सुनो, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम स्केयर्ड हो। और डर जब दिमाग पे कंट्रोल ले लेता है तो उसका फेवरेट वेपन होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का काम सॉल्यूशन देना नहीं होता, ओवर थिंकिंग का काम होता है तुम्हें डिसीजन लेने से रोकना। तुम्हारा दिमाग बोलता है बस थोड़ा और एनालाइज कर ले, क्लियर हो जाए फिर मूव करेंगे, रिस्क मत ले, सेफ रहे। और ये बातें सुनने में बहुत मैच्योर लगती हैं, मगर सच तो ये है, ये क्लैरिटी नहीं है, ये डीले का मास्क है। दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है एम्बैरेसमेंट से, फेलियर से, जज होने से। इसलिए वो तुम्हें सोच के अंदर बिजी रखता है, क्योंकि जब तक तुम सोच रहे हो तुम एक्शन नहीं ले रहे, और जब तुम एक्शन नहीं ले रहे तब तुम सेफ हो। एटलीस्ट दिमाग को तो ऐसा ही लगता है। अब एक सच सुनो, तुम ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम कंफ्यूज हो, तुम ओवरथिंक इसलिए करते हो क्योंकि तुम डिसीजन के रिजल्ट से डरते हो। डिसीजन का मतलब होता है अब एक्सक्यूज नहीं, अब ब्लेम नहीं, अब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए तुम हर ऑप्शन को राउंड राउंड घुमाते हो। तुम बोलते हो मैं बस श्योर होना चाहता हूँ। तुम श्योर होने का वेट नहीं कर रहे, तुम डर कम होने का वेट कर रहे हो, और ये वेट कभी खत्म नहीं होगा। अब यहाँ से ट्रैप और डीप हो जाता है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम बोलने लगते हो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ज्यादा सोचता हूँ, मैं इमोशनल हूँ। और जब कोई तुमसे ये बोले कि यार एक्शन ले लो, तब तुम उससे बोलते हो तुम समझोगे ही नहीं। पर सच ये है तुम इमोशनल नहीं हो, तुम मेंटली फ्रोजन हो। तुम्हारा दिमाग हर चीज को रिस्क बना देता है, इसलिए तुम थक जाते हो सिर्फ मेंटली। और जब दिमाग थक जाता है तुम छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करने लगते हो। अब एक सवाल जो तुम अवॉइड करते हो, अगर ओवर थिंकिंग इतनी यूजफुल चीज है तो तुम इतने टायर्ड क्यों हो? इसलिए क्योंकि तुम सोच के कहीं नहीं पहुंच रहे, तुम बस एक ही जगह घूम रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, पसीना आ रहा है मगर डिस्टेंस बिल्कुल जीरो। और यहीं पे एक बात याद रखना, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सोच में अटक जाना प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन भी सुनो। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, पर तुम्हारा दिमाग इसे हेट करेगा। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा दिमाग सेम थॉट रिपीट करे, जब तुम लूप में फंस जाओ, बस एक ही काम करो, पूछो कि इस सोच से क्या मिलेगा। अगर आंसर है बस और कंफ्यूजन, बस एंजाइटी, बस थकान, तो सोच लो, समझ लो कि ये सोच तुम्हारी नहीं है, ये एक ट्रैप है। और फिर फुल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ छोटा सा एक्शन लो। मैसेज भेजना है, एक लाइन भेजो, स्टार्ट करना है, 5 मिनट रुको, क्योंकि एक्शन लूप तोड़ता है, सोच नहीं। सच ये है तुम ओवरथिंकिंग से नहीं थकते, तुम एक्शन ना लेने से थकते हो। और जैसे ही तुम एक छोटा सा भी स्टेप लेते हो ना, दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि दिमाग को अननोन चीजों से डर लगता है। एक्शन अननोन को नोन बना देते हैं। अब एक लाइन याद रखना, तुम्हारे दिमाग का काम तुम्हें सेफ रखना है, तुम्हें जिंदा रखना है, मगर यहाँ पर तुम्हारा काम है जिंदा रहना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना। आज तुमने ये समझा कि तुम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, तुम बस एक ट्रैप में फंसे हुए हो। पर एक सवाल तो अभी भी बाकी है कि तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हें रोकता ही क्यों है? इसका जवाब इस वीडियो में नहीं था, इसका जवाब हमारी लास्ट वीडियो में है, जो कि आपको आपकी एंड स्क्रीन पर शो हो रही है। इस पर क्लिक करो एंड अपने डाउट्स को क्लियर करो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। टेक केयर।